बिगड़ो आगम में कहा गया है, देवा गंधर्व रक्षसा असुरा भूमिचरा श्री शिवा राया नर सेठि माहना थाना ते विचयंती दुखिया। शास्त्रकार ने बताया है, मृत्यु एक दिन होती ही है और कई बार जीवन काल में भी आदमी को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना पड़ सकता है। राजा है, राजा के पद से उतार दिया गया। देव, गंधर्व, राक्षस, असुर, पातालवासी, नागकुमार, राजा, जनसाधारण, श्रेष्ठी और ब्राह्मण, ये सभी दुख पूर्वक अपने अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। कर्मवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में प्रतिष्ठित है। जैन दर्शन के सिद्धांतों में हम ध्यान दें तो आत्मवाद एक महत्वपूर्ण और एक मुख्य सिद्धांत है जैन दर्शन का। आत्मवाद कि आत्मा है वह शरीर से पृथक अस्तित्व वाली है और वह शाश्वत है, त्रैकालिक है और शाश्वत है, हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। यह आत्मवाद का सिद्धांत है। और कर्मवाद का सिद्धांत भी है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि आत्मा तो है ही, पर आत्मा के कर्मों का बंध भी होता है। कर्म के अनुसार फिर जन्म मरण का चक्र भी चलता है। प्राणी सुख दुख का संवेदन भी करता है। यह कर्मवाद का सिद्धांत। और कर्मवाद के साथ जुड़ा हुआ और भी सिद्धांत है क्रियावाद। किस क्या करने से कौन सा कर्म बंद होता है। और एक लोकवाद भी सिद्धांत है। दुनिया लोक क्या है, लोकवाद भी है। मैं कहना चाहूंगा लोकालोकवाद, लोकवाद भी अलोकवाद भी, दोनों जैन दर्शन के सिद्धांत हैं। लोकवाद कहा जा सकता है, साथ में अलोकवाद भी है। जैन दर्शन में अलोकाकाश का भी अपना कंसेप्ट है, अवधारणा है। लोकाकाश तो थोड़ा सा है, अलोकाकाश अनंत पड़ा है। यानी आकाश अपने आप में अनंत है, कोई और छोर नहीं आकाश का। दुनिया में सबसे बड़ा कोई तत्व है तो आकाश है। दार्शनिक से एक युवक मिला, बोला महोदय आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें रखना चाहूंगा। मुझे आशा है कि आपसे मुझे सही उत्तर मिल सकेगा। आपको समय हो तो अनुग्रह कीजिए। दार्शनिक ने सकारात्मक इंगित किया तो युवक बोला कि महोदय इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है। दार्शनिक ने कहा सबसे बड़ा आकाश होता है। आकाश से बड़ा
परिमाण में आत्मा भी नहीं है, आत्मा भी आकाश से बड़ी नहीं है। परिमाण में आत्मा संपूर्णतया फैल जाए तो लोकाकाश तक ही उसका अवगाहन होता है, उसके आगे नहीं होता। और आत्मा फैलती जैसे ऐसे तो शरीर में आत्मा है, अगले जन्म में जब आत्मा जाती है तो वो गति करती है या आगे अपने ढंग से जाती है। पर एक स्थिति ऐसी आती है या और भी स्थिति हो तो हो, एक कोई केवल ज्ञानी साधु है। अब केवल ज्ञानी साधु के अब कर्मों में एडजस्टमेंट बिठाना होना है कि आयुष्य तो मान लो थोड़ा है, कर्म का कुछ ज्यादा हिस्सा तो कैसे वो थोड़े समय में कैसे होगा। तो मान लो एक ऐसी कोई ऑटोमेटिक कोई स्वाभाविक एक प्रक्रिया बनती है कि केवल ज्ञानी साधु की आत्मा जो शरीर में है पूरे लोक में फैलती है, पूरे लोक में, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर उस आत्मा का एक एक प्रदेश चला जाता है, संपूर्ण लोक में फैलती है। तो वह प्रक्रिया इतनी अल्पकाल की है, 8 समय की वो पूरी प्रक्रिया वापिस आत्मा शरीर में आ जाती है। उस समय एक ऐसा समय आता है कि आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है, पर अलोक में नहीं फैलती है। इसका मतलब आकाश से भी आत्मा बहुत छोटी है परिमाण में। तो दार्शनिक का उत्तर था कि सबसे बड़ा आकाश होता है। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न है महोदय कि सबसे आसान काम क्या है, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है। दार्शनिक का उत्तर संशोधित भी हो सकता है, जो भी कि आसान काम दूसरों की निंदा आलोचना करना आसान काम है। किसी की निंदा कर दो, पूरी बात का पता है कि नहीं, आलोचना कर दो, तो आसान काम है निंदा आलोचना करना। तीसरा प्रश्न है महोदय कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है। तो दार्शनिक ने कहा सबसे कठिन काम है अपनी पहचान, अपनी आत्मा को पहचान लेना, खुद को पहचान लेना दुनिया में सबसे कठिन काम है। अच्छा है। मेरा अंतिम और चौथा प्रश्न है महोदय कि दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील कौन है। फिलोसोफर ने कहा सबसे ज्यादा गतिशील है आदमी का मन, विचार, वो बहुत गतिशील है। इतना गतिशील है मानो विश्राम कभी लेता है नहीं लेता है मन हमारा, कितना गति, अभी वो विचार कभी वो विचार को। बैठा है आदमी भारत में, मन तो मानो अमेरिका में चला जाता है। आदमी को अमेरिका में जाना है तो कई घंटे तो मान लो लग जाएंगे, आशा करें यहां से जाना है तो मन को अमेरिका जाना है तो घंटों की जरूरत नहीं है, यानी मन में अमेरिका के विचार आ जाते हैं। तो मन आदमी का सबसे ज्यादा गतिशील होता है। ये एक स्थितियां हैं। जैन दर्शन में जो बताया गया कि लोकवाद और साथ में मैंने जोड़ा अलोकवाद, लोकालोकवाद, तो लोकालोक में आकाश, संपूर्ण आकाश समाविष्ट होता है और वह अपने आप में अनंत है। तो इन 4 वाद, ये 4 वाद जो बताए मैंने, आत्मवाद, कर्मवाद, क्रियावाद और ये लोकवाद, अलोकवाद साथ में, ये 4 जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण और एक संभवतः यूं कहूं प्रमुख एक वाद हैं, सिद्धांत हैं। मुझे स्मरण हो रहा है, कहीं भूल न हो स्मृति में, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जयपुर में विराज रहे थे। तो सवेरे की संभवतः बात है, कोई विद्वान व्यक्ति था, बात चली कि जैन दर्शन के बाद तो आचार्य ने कहा था 4 सिद्धांत जैन धर्म के मुख्य हैं, ये जो मैंने अभी बताए थे। लोकवाद का नाम लिया था गुरुदेव ने, मैंने साथ में लोक को भी जोड़ दिया अभी।
तो ये जैन दर्शन के प्रमुख वाद हैं, सिद्धांत हैं। हमारे 13 प्रोफेशनल फोरम के लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं ये लोग। ये जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, आपको टाइम मिले थोड़ा तो ऐसे सिद्धांतों का जो जैन दर्शन मनन और मीमांसा किताब मैंने पहले से बताई थी, अब ऐसी किताब और भी ग्रंथ हैं, उनसे ये जैन दर्शन के सिद्धांतों को जानने का प्रयास किया जा सकता है। हमारे साधु साध्वियां भी हैं, तो वे भी कुछ इस प्रकार अध्ययन स्वाध्याय करें। हमारे आगमों में ये जो सिद्धांत मैंने बताए हैं, वे आगमों में उनको खोजने का, पाने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये जो 4 बातें मैंने बताई, तो इन पर हमारे ग्रंथों का आना भी शुरू हो गया। आयावाओ आत्मवाद मैंने कहा, तो गुरुदेव का समय, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के समय चिंतन था कि ऐसे ग्रंथ सामने आए हमारे मतलब आगमों की आधार से। तो मैंने आत्मवाद की बात जो बताई गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के उल्लेख के साथ में, तो वो आत्मवाद आया वाओ, ये आगमों में कहा आत्मवाद की बात है, एक अलग मोटा ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है, साथ में हिंदी भी है उसमें। ऐसे और भी ग्रंथ कुछ आने की हमारी योजना तो है। अब योजना है तो लंबी, कई बार योजना लंबी होती है तो स्टेप बाय स्टेप या कई चरणों में भी वो पूरी हो सकती है। तो खैर, मैं जैन दर्शन के बारे में जो कर्मवाद की बात है, मूल मेरा वो अभी इसका थोड़ा विषय बनता है। तो कर्मवाद के कारण से चाहे देव है, देवों की आसाधना न हो, उनको भी च्युत होना होता है। देव जो पैदा होते हैं स्वर्ग में, देव गति में, एक समय आता है उनको भी उस स्थान से च्युत होना होता है। देवों में कई प्रकार के हैं, गंधर्व है, राक्षस है, असुर है, नागकुमार है। देवों को भी च्युत होना होता है। राजा को एक तो मृत्यु के समय तो खैर आदमी जाता ही है, कई बार वो जीवन काल में भी राजा के पद से उतरना पड़ सकता है। वो कर्म ऐसे हैं, चढ़ा भी दें कभी, फिर वो उतार भी दें। कर्म तो एक तरह की लिफ्ट है, लिफ्ट, वो कभी ऊपर भी ले जाए, कभी वापस वो नीचे भी ला देती है। वो एक छोटी सी बात है, वो कोई हंसी विनोद की दृष्टि से मैं नहीं कहना चाहूँगा, तथ्य याद आ गई तब। वो एक कुछ युवक लोग बैठे थे, तो ऐसे कोई लोग आए मिलने के लिए, बातें हो रही थी कि परिचय आप कौन है, आपका परिचय क्या, आपका परिचय, आप क्या काम, ऐसे बातें हो रही थी। एक युवक बोला कि भाई मेरी बात क्या पूछते हो, मैं किसी को ऊपर चढ़ा सकता हूँ, किसी को नीचे ला सकता हूँ, ला देता हूँ। अच्छा, इतना पावर, इतना आपकी अप्रोच है, सरकार में आता हो उठा दो गिरा दो, भी मैं ऊपर भी चढ़ा देता हूँ, नीचे भी उतार देता हूँ। इतना आपका प्रभाव है सरकार पर कि आप किसी को चढ़ा दो उतार दो। अच्छा, बहुत बड़े आदमी है तो कोई। अच्छा, आपका परिचय क्या, मैं बताओ आपका एड्रेस क्या, क्या रहते हो आप? मैं तो यही रहता हूँ। नहीं तो आप किस पद पर हैं? कि पद क्या? आई एम लिफ्टमैन, आई एम लिफ्टमैन, मैं लिफ्टमैन हूँ, ऊपर चढ़ाता हूँ, नीचे भी ला देता हूँ। तो ये लिफ्टमैन चढ़ाना अलग बात है, उतारना। कर्म ऐसा लिफ्टमैन है, वो ऊपर भी चढ़ा दे, नीचे भी ला दे। तो कर्मवाद में जो स्थिति बनती है, आप देखिए, एक आदमी अपने जीवन काल में कितना प्रभावशाली होता है, जीवन के उत्तरार्ध में देखो निष्प्रभावी हो सकता। एक आदमी जीवन के पूर्वार्ध में सामान्य, उत्तरार्ध में देखो कितना बड़ा उच्च स्थान पर पहुंच जाता है। कर्मों में भौतिक रूप में सुख दुख देने की भी शक्ति है, और आध्यात्मिक रूप में भी उन्नति अवनति कराने की शक्ति होती है। आदमी अपने जीवन में पद को प्राप्त कर ले, पैसा प्राप्त कर ले, प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर ले, ये कुछ भौतिकता से जुड़ी हुई चीजें।
हो सकती हैं भी, परंतु आदमी आत्मा की दृष्टि से क्या प्राप्त करता है, क्या प्राप्त किया, वो खास बात है। हमने आत्मा के लिए क्या किया, क्या करते हैं। तपस्या यानी साधना, तपस्या, अध्यात्म, वो हमारे जीवन में कितना है। त्याग, संयम हमारे जीवन में कितना है, वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो राजा भी कभी पदच्युत हो सकता है। सरकार में हम देखते हैं, आज कोई मंत्री है, 5 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा क्या पता है। मंत्री है तब जो वर्चस्व है, उतरने के बाद तो कितना वर्चस्व रहे। तो यहां शास्त्र में कहा गया कि राजा है अपने अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। राजा भी तो जनसाधारण है, सेठ है, कोई ब्राह्मण है, ये भी दुख पूर्वक अपने अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। मंत्री बाद में पद से उतर गया, सरकार दूसरों की आ गई थी, अब तो वो पूर्व मंत्री हो गया था। तो एक दिन अपने बंगले के बाहर, घर के बाहर यूं खड़ा था, इधर देख रहा था। तो कोई मित्र आ गया कि बोलो क्या बात है, क्या देख रहे हो। तो कहा देख रहा हूं कोई टेम्पो आए तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो कोई टेम्पो आ जाए तो देखता हूं, कोई बच्चों को बिठा दूं, स्कूल भेज दूं। यूं कहते कहते आंसू से आ गई। क्यों, क्या बात है, क्या बात है। जब मंत्री था तब तो कितना ठाट बाट था, आज बच्चों के टेम्पो के लिए मुझे खुद को बाहर खड़ा होना पड़ा कि कोई टेम्पो आए तो बच्चों को बिठाऊं, वरना मेरे तो कितने नौकर लोग काम करते, आज कौन मुझे पूछता। एक समय था, मंत्री बोला कि मैं मंत्री था, आगे से आगे मिलने वालों की पंक्ति रहती, 1 मिनट का टाइम दिला दो, कुछ सेकंड दिला दो, थोड़ी सी बात कर लें, इतना मैं व्यस्त रहता। आगे से आगे अपॉइंटमेंट होते रहते, लोगों की भीड़ रहती मेरे से मिलने वालों की, मुझे फुर्सत नहीं मिलती पूरी सबसे मैं बात कर सकूं, मिल सकूं। एक मेरी वो स्थिति थी कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं सबसे बात कर लूं, सबसे मिल लूं। आज पद से मुक्त हो गया, उतर गया, यह स्थिति बन गई है कि मानो लोगों को फुर्सत नहीं है मेरे पास आकर बात करने के लिए, इतना उल्टा सारा हो गया। तो शास्त्रकार ने कहा कि ये देव हैं, राजा हैं, ये जनसाधारण, श्रेष्ठी, ब्राह्मण हैं, ये सभी दुख पूर्वक अपने अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। तो आदमी मंत्री हमेशा रहे, न भी रहे, पर अच्छा आदमी हमेशा बना रहे, यह खास बात है। अच्छा आदमी हमेशा बना रहे। हमारे श्रावक लोग हैं जो कई संस्थाओं में पदाधिकारी भी होते हैं। तो पदाधिकारी तो देखो आज आगे रहे न रहे, तो श्रावक तो जिंदगी भर आप रह सकते हैं। तो श्रावक के मन में यह भी पद पर तो ठीक है, समाज ने जिसने भी दायित्व दिया आ गया हूं, जितना मौका मिले भले मान लो काम कर सकता हूं, पर पद पर तो रहूं या न रहूं, पर श्रावक तो हमेशा बना रहूं। श्रावक भी एक पदवी है, श्रावक भी एक पदवी बताई गई है, तो यह पदवी मेरी बनी रहे हमेशा, अध्यक्ष तो रहूं या न रहूं कभी। तो श्रावक की मेरी पदवी है, वो अंतिम श्वास तक मेरी बनी रहे, श्रावकत्व से कभी च्युत न हो जाऊं, यह भावना श्रावक में रहे कि पद से कोई उतार सकता है, मेरे श्रावकत्व से उतारना ऐसे दूसरों के कोई बस की बात नहीं भी हो, वो तो मैं खुद छोड़ूं तो छोड़ूं, तो मैं कभी अपने श्रावकत्व को न छोड़ूं। मेरा सम्यक दर्शन, मेरा त्याग प्रत्याख्यान वो मेरा बना रहे, मेरी सामायिक की साधना वो चलती रहे, मेरा स्वाध्याय का क्रम चलता रहे, देव गुरु धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा की भावना ठीक रूप में बनी रहे, मेरा तत्व ज्ञान ठीक बना रहे, आस्था ठीक रहे। ये मेरे श्रावकत्व के जो आयाम हैं वो अंतिम श्वास तक बने रहें, और मेरा सम्यक्त्व तो अंतिम श्वास तक ही नहीं, आगे भी मेरा सम्यक्त्व कायम रहे, सम्यक्त्व बना रहे, वो कभी न छूट जाए। और चीजें चली भी यानी
संपत्ति चली भी गई, सम्यक्त्व मेरा कभी न जाए, वो हमेशा बना रहे, दृष्टिकोण में अध्यात्म बना रहे। यह चिंतन एक श्रावक के मन में होना चाहिए। श्रावक यह सोचे कि कभी वह दिन भी आए कि मैं साधुत्व को स्वीकार करूं, मैं साधु का पद प्राप्त करूं, वो दिन भी कभी आए, यह मैं कामना करता रहूं। वो मान लो जब तक न भी आए अभी, तो कम से कम इस जीवन में मेरा यह श्रावक का पद तो स्थायी बना रहे, श्रावकत्व मेरा और निखार को प्राप्त हो, न कि कमजोर पड़े। तो शास्त्रकार ने बताया कि देव, गंधर्व, राक्षस, असुर, पातालवासी, नागकुमार, राजा, जनसाधारण, श्रेष्ठी और ब्राह्मण, ये सभी दुख पूर्वक अपने अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। तो आदमी कर्मवाद को समझ करके पाप कर्म से बचने का यथोचित प्रयास रखे, यह काम्य है।